अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव के गुज़श्ता लेक्चर के अंदर हमने इसम की तक़सीमात पढ़ी मुख्तलिफ़ एतबारात से। आज भी हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसम की एक और तक़सीम पढ़ेंगे। इसम की तक़सीम पढ़ेंगे बा एतिबार तादाद के एतिबार से इसम की कितनी किस्में हैं, इसम को तादाद के एतिबार से मुनक़सिम क्यों किया गया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सब बातें आज के लेक्चर में सीखने को मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाला नया लेक्चर उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं सबक की जानिब। आज का सबक है इसम की अक़साम। इसम की अक़साम, फिर वही गुज़श्ता लेक्चर की तरह वही बात अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी आप किसी भी लेक्चर के ऊपर किसी भी वीडियो को आप सुनने की, किसी भी लेक्चर को आप सुनने की, सीखने की, समझने की कोशिश करें तो उसके लेक्चर की मेन हेडिंग्स के पॉइंट्स बना लिए जाएं, उसको मुख्तलिफ़ पार्ट्स में डिवाइड किया जाए ताकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बात समझ में आए कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, सीखना क्या चाह रहे हैं। इसका एक जुज़ इसम नंबर 1। नंबर 2 अक़साम। इसम की अक़साम, इसम के ऊपर चलेंगे तो फिर इसम को जब हमने देखा तो इसम वही कलिमा कि जो अपने मुस्तकिल माना पर दलालत करता है, तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ मिले बग़ैर। अक़साम की तरफ चले तो हमें पता चला कि इसम की अक़साम, इसम की अक़साम इसका मतलब यह है कि इसम को तक़सीम किया गया है उस कलिमे को जो अपने मुस्तकिल माना पर दलालत करता है, तो उस कलिमे को तक़सीम किया गया है, ये उस कलिमे की तक़सीम है। आगे हम तीसरे पॉइंट की तरफ चले, बा एतिबार तादाद। अब इसम को तक़सीम किया गया, हम इस लेक्चर को सीख रहे हैं, लेकिन किस एतिबार से हम इसम की तक़सीम पढ़ रहे हैं। आगे पॉइंट्स नंबर 3 बन गया बा एतिबार तादाद। तादाद के एतिबार से इसम की अक़साम, ऐसे कलमे की किस्म जो अपने मुस्तकिल माना पर दलालत करता है उसकी तक़सीम है तादाद के एतिबार से। अब तादाद के अंदर आप देख लें 1 2 3 ऑनवर्ड्स आप जहाँ तक भी चले जाएं, ये तादाद है। इसी एतिबार से इसकी तक़सीम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। बा एतिबार तादाद इसम की अक़साम। अब ये तो इसम की अक़साम बा एतिबार तादाद, बा एतिबार तादाद इसम को तक़सीम किया गया है 3 अज्ज़ा में। नंबर 1 वाहिद, नंबर 2 तस्निया, नंबर 3 जमा। ये 3 अक़साम आम तौर पर जो इनको इसम को तक़सीम किया गया तादाद के एतिबार से इन 3 अज्ज़ा के अंदर वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद 1, तस्निया 2, जमा 3। अब 3 या 3 से ज़ायद, असल जो यहाँ पे भी सीखने वाली बात यह है, आम तौर पर कोई भी लेक्चर होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सीखने और समझने बेहद ज़रूरी होते हैं, लेकिन आम तौर पर तलबा ये समझते हैं कि बस ये तो जस्ट लाइक 1 2 3 वाहिद तस्निया जमा, बस ये इसकी यहाँ तक हद है।
लेकिन आखिर इसको अलग से बयान किया गया, इसकी वजह क्या है, क्यों अलग से बयान किया गया, ये बात सीखनी और समझनी ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिखाने की, समझाने की अर्ज़ करूँगा। अब वाहिद और तस्निया और जमा, ये तीन है जी, वाहिद, तस्निया, जमा। अब आखिर इसम को तादाद के एतबार से तकसीम क्यों किया गया? इसम को भी तादाद के एतबार से, जिस तरह आप फेल देखें तो अगर सरफ की तरफ चलें तो सरफ में जो गर्दान पड़ी जाती है उसमें वाहिद का भी सीगा आता है, तस्निया का भी सीगा आता है, जमा का भी सीगा आता है। इसी तरह वाहिद मुतकल्लिम का भी सीगा आता है, जमा मुतकल्लिम का भी सीगा आता है, मुज़क्कर का भी सीगा आता है, मुअन्नस का भी सीगा आता है। अब इन दोनों को आपस में जब आप सरफ और नहव को आपस में मिलाते हैं तो ज़ाहिरी बात है, समझ में आएगी एक चीज़ के वाहिद है, एक शख्स काम करने वाला है तो उसके लिए वाहिद चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी। तस्निया है तो दो शख्स काम करने वाले हैं, उसके लिए हमें तस्निया की ज़रूरत पेश आएगी। तीन शख्स हैं, काम करने वाले हैं, जमा की ज़रूरत पेश आएगी। अब काम करने वाली ज़ात इसम होती है, लिहाजा इसम को बाएतिबार तादाद तकसीम किया गया। अब ये देखें वाहिद, आगे अगर हम चलें वाहिद की तरफ तो वाहिद किसे कहते हैं? वाहिद बाज़ाहिर तो हमें पता है जी, वाहिद एक को कहते हैं, वाहिद एक। लेकिन जस्ट लाइक ये वाहिद को एक के साथ ताबीर करके इसकी तकसीम को ख़त्म कर देना या इसकी तारीफ़ को ख़त्म कर देना, ये नहवी एतबार से दुरुस्त नहीं है। बाकायदा तारीफ़ जो बयान की गई कि वाहिद वो इसम है जिसमें तस्निया और जमा की अलामत ना हो। नहवी हज़रात ने यह तारीफ़ की, वाहिद वो इसम है जिसमें तस्निया और जमा की अलामत ना हो। इसका मतलब यह है कि वाहिद को समझने के लिए हमें तस्निया और जमा को समझना पड़ेगा। ये है जी एक चीज़ से दूसरी चीज़ का मिलना, एक चीज़ के इल्म के हासिल होने से दूसरी चीज़ का इल्म हासिल होना। कि वाहिद के अंदर तारीफ़ ये की गई कि वाहिद एक है, एक पर दलालत करता है, वाहिद एक है, लेकिन तारीफ़ क्या बयान की गई? वो इसम है जिसमें तस्निया और जमा की अलामत ना पाई जाए। अब ज़ाहिरी बात है, जिसमें तस्निया की अलामत और जमा की अलामत नहीं पाई जाएगी वो वाहिद ही होगा। आइए चलते हैं तस्निया और जमा की तरफ। तस्निया किसे कहते हैं? तस्निया का मतलब है दो। वो इसम जो दो पर दलालत करे। अब तस्निया के लिए यह बयान नहीं किया गया कि वो इसम जो दो पर दलालत करे और जमा की अलामत ना पाई जाए, बल्कि तस्निया की अपनी अलामत बयान कर दी गई कि तस्निया की अलामत ये है। कहते हैं वो इसम जिसके आखिर में अलिफ, नून या नून मौजूद हो। अब या नून, अलिफ नून ये दोनों तस्निया की अलामत हैं, लेकिन जो नून अलिफ नून है, जैसे हम अलिफ नून की मिसाल ले लें, राजू लानी, राजू लैनी। अब ये देखें राजू लानी और राजू लैनी, यहां पे नून मकसूर है,
इसमें भी नून मकसूर है, लेकिन इसके पीछे अलिफ है, इसके पीछे या साकिन है। इसके पीछे अलिफ है, इसके पीछे दो है, दोनों ही तस्निया के, ये दोनों को ही तस्निया शुमार किया जाता है। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसमें मौरब की जब हम अक़साम पढ़ेंगे, एराब की किस्में पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वहाँ पे आपको बाकायदा तौर पर बयान की जाएंगी कि अलिफ नून और या नून से क्या मुराद है। बहरहाल यहाँ पे समझने वाली बात यह है, यहाँ पे हम एक और मिसाल वाहिद की अगर लिखें, राजुलुन, राजुलुन का मतलब है एक मर्द, वाहिद पर दलालत करने वाला है एक मर्द। अब राजुलुन के साथ ही अलिफ और नून का इजाफा किया गया, तो इसका मतलब ये है कि अलिफ और नून इस बात पर दलालत करता है कि रजुल एक मर्द है, इसके साथ एक और मर्द है, उसी हैसियत का, उसी एतिबार से रजुल एक मर्द है, उसके साथ एक और मर्द को खड़ा किया गया तो वो दो मर्द हो गए। अब उन दो मर्दों को अरबी कलाम में जब बयान किया गया तो अलिफ और नून साथ लगा दिया गया, इस बात पर दलालत हो जाए कि रजुल के साथ एक और रजुल मौजूद है। आइए चलते हैं जमा की तरफ। तो जमा, अब आम तौर पर तलबा जो है वो ये समझते हैं कि जमा जो है वो 3 से ज़ायद पर जमा का इतलाक़ होता है, 3 जो है ये जमा में शुमार होता है, 3 से ऊपर जमा है। बिल्कुल 3 से ऊपर जमा है, लेकिन 3 किस्में शामिल है, इसलिए कभी भी जमा की तारीफ़ 3 से शुरू ना कीजिएगा। जब भी जमा की तारीफ़ शुरू करें तो 2 से ज़ायद इस्मों पर दलालत करने वाला लफ्ज़ जमा कहलाएगा। 2 से ज़ायद इस्मों पर दलालत करने वाला लफ्ज़ जमा कहलाएगा, क्योंकि रूटीन से अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो 1 और 2, फिर ये नहीं 3 नहीं, यहाँ पे 2 से ज़ायद है, क्योंकि 2 पर तो दलालत तस्निया कर रहा है, लेकिन जमा के अंदर 2 से ज़ायद 3 आएगा, 3 से जो है वो जमा शुमार की जाएगी। 2 से ज़ायद इस्मों पर दलालत करने वाला लफ्ज़ इस्म कहलाता है। इसकी अलामत भी बयान की गई कि इसकी अलामत क्या है। इसकी अलामत यह है कि इसके आखिर में वाव नून या नून, वाव नून और या नून। मिसाल देख लेते हैं जमा की। अगर जमा की मिसाल देखी जाए तो रजुलानी है, रजुलैनी है, तो इसकी अगर मिसाल यहाँ पे ज़िक्र की जाए तो रिजालुन इसकी है। अब रिजालुन क्यों आया, वाव नून और या नून तो इसमें पाया नहीं जा रहा। ये भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमा की तकसीम जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा। हम यहाँ पे मुस्लिमूना जिक्र कर लेते हैं। मुस्लिमूना, वाव और नून इस बात पर दलालत करते हैं कि ये वाव और नून जो है ये 2 से ज़ायद मुसलमानों पर दलालत करते हैं। मुस्लिमूना ऐसा लफ्ज़ है जो 2 से ज़ायद मुसलमानों पर दलालत करता है। मुस्लिमूना जमा है। अब अगर यहाँ पे रजुल की जगह हम मुस्लिमुन लिखें और यहाँ पे रजुलानी की जगह अगर हम मुस्लिमानी करें तो बिल्कुल मिसालें दुरुस्त होंगी कि ये भी तस्निया पर दलालत करते। मुस्लिमुन के साथ मुस्लिमानी और जमा की मिसाल मुस्लिमूना। ये है जी आज का सबक, वाहिद तस्निया और जमा का बयान। वाहिद तस्निया और जमा में तकसीम करने की वजह आपने जानी, इसको बाएतिबार तादाद क्यों तकसीम किया गया, ये सब कुछ आपने जाना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले लेक्चर में हम जमा की तारीफ़ पढ़ेंगे। जमा किसे कहते हैं, जमा की कितनी किस्में हैं। जमा तो हमने पढ़ लिया किसे कहते हैं, लेकिन इसकी आगे कितनी किस्में हैं,
जमा को किन किन किस्मों में किस किस एतिबार से तकसीम किया गया, ये इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में आपको मिलेगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि हमें इल्मुन नहव सीखने सिखाने की अहसन अंदाज से तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इल्म नहव पर हमारी गिरफ्त मजबूत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।